जब ये आरोप बार बार लगाया जा रहा है कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, तो फिर उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई, क्यों नहीं जांच की गई? आज मौत हो जाने के बाद जिस तरीके से लीपापोती चल रही है उसका कोई मतलब नहीं निकलता। सरकार की लापरवाही का नतीजा है कि मुख्तार अंसारी आज इस दुनिया में नहीं है। एकदम स्वस्थ होकर के निकल के जाते हैं जेल, तभी अटैक हो जाता है। कोई स्वस्थ व्यक्ति को अचानक क्यों अटैक हो जाएगा जबकि वो ट्रीटमेंट करा के आ रहे हैं? तो ये तो बार बार इसी ओर संकेत करता है कुछ न कुछ दाल में काला है। 166वां रैंक है, यानी 165 देशों का जो मीडिया है वो हमसे ज्यादा ईमानदार है। आप वो वही चाहती है मीडिया भारतीय जनता पार्टी की गिरफ्त में है, चाहे वो बड़े मीडिया चैनल हो या जो भी मिडिल क्लास के मीडिया चैनल हो, वो हर वो चीज नहीं दिखाएंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो। 38 मुकदमे योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर लगे थे, तो अब उस पर क्या कहा जा सकता है? उस देश के, इस प्रदेश के जो है परम आदरणीय मुख्यमंत्री हैं। मर्डर वर्डर होता रहता है, ये सरकार के लिए बड़ी चीज नहीं है। सब उत्तर प्रदेश है, यहाँ राम राज्य है और राम राज्य में सब चीजें होती रहती हैं। गंभीर विषय नहीं, इस पर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, होता रहता है। मोदी जी ने सही कहा, इस बार 400 पार। वो ये कहना चाह रहे थे कि इस बार लहसुन का रेट 400 किलो पर पार। वो जनता ने जो है सांसदों की संख्या समझ ली। 1963 के जन्मे मुख्तार अंसारी 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले हुए सुपुर्दे खाक। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो है मसीहा थे और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये गुंडा थे, माफिया थे, गैंगस्टर थे। उन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महान व विद्वान अधिवक्ता हृदय लाल मौर्य जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और मुख्तार अंसारी के केस में क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तमाम मुद्दों पर बातचीत कर जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वागत है मुख्तार दर्शकों का अभिवादन जी। मुख्तार अंसारी के केस में अगर देखा जाए तो लगातार उनके परिवार वाले आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार के ऊपर। किस नज़रिए से देखते हैं आप इनके केस को? देखिए, किसी को अगर शक है कि उनके परिजनों के साथ एक गलत हुआ है तो एलिगेशन लगाना उनका राइट है। उनको अगर दिख रहा है तो वो इस पे सवाल कर रहे हैं, और जनता को भी दिख रहा है कि कहीं न कहीं सरकार की लापरवाही है। जब उन्होंने एलिगेशन लगाया कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है तो उस पर जांच होनी चाहिए थी, उस पर उनका चेकअप कराया जाना चाहिए था। निश्चित रूप से जनता को लग रहा है और यह प्रतीत भी हो रहा है कि यह सरकार की लापरवाही है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के निश्चित रूप से लापरवाही है। जी सर, ये लापरवाही है। बताते हैं कि अफजल अंसारी से कई बार मुख्तार अंसारी जी ने कहा भी है और अपने बेटे से भी कहा है कि मुझे कहीं ना कहीं स्लो पॉइजन दिया जाता है, खाने के साथ साथ अक्सर हर दिन दिया जाता है। तो ये बात तो पहले भी उठा सकते थे, कोर्ट थे, लोग थे या स्वास्थ्य विभाग था, तमाम लोग थे, उनको ये बातें उठानी चाहिए थी, रखनी चाहिए थी। फिर कहाँ थे ये लोग? ये बात कही गई, लेकिन आप जानते हैं मीडिया की सिचुएशन आप जानते हैं। फिर आपने ऐसा विषय छेड़ दिया कि मैं मीडिया को निशाने पर लेना चाहूँगा। 166वां रैंक है, यानी 165 देशों का जो मीडिया है वो हमसे ज़्यादा ईमानदार है। आप वो वही चाहती है मीडिया भारतीय जनता पार्टी की गिरफ्त में है, चाहे वो बड़े मीडिया चैनल हो या जो भी मिडिल क्लास के मीडिया चैनल हो, वो हर वो चीज़ नहीं दिखाएंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो। तो वो बार बार ये कह रहे थे, ये चीज़ें निकल के आई भी थी लेकिन कहीं नहीं छपा, छोटे मोटे चैनलों ने, पेपरों ने चला दिया हो तो चला दिया हो। तो ये तो गंभीर विषय था जिसपे सरकार को ध्यान देना चाहिए था, और ये सरकार की लापरवाही का नतीजा है कि मुख्तार अंसारी आज इस दुनिया में नहीं है। मुख्तार अंसारी अगर इस दुनिया से अलविदा कह देते हैं तो ये क्या लगता है कि ये इसमें सरकार का बड़ा हाथ या जेल में कुछ उनके साथ गलत किया गया? नहीं, सरकार का हाथ है कि नहीं इस पे तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इसमें लापरवाही हुई है, इसमें मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। जब ये आरोप बार बार लगाया जा रहा है कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, तो फिर उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई, क्यों नहीं जांच की गई? आज मौत हो जाने के बाद जिस तरीके से लीपापोती चल रही है उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। यह निश्चित रूप से सरकार की लापरवाही है। क्या लगता है कि मुख्तार अंसारी हार्ट अटैक से मौत होती है या कुछ और? नहीं, मौत तो हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन उसका कारण क्या है ये सरकार को जांच करना चाहिए। हो सकता है स्लो पॉइजन का असर हो, ये भी तो एक गंभीर विषय है। जो एलिगेशन लग रहा है, जो बार बार कहा जा रहा है, तो जब वो एकदम स्वस्थ होकर के निकल के जाते हैं जेल, तभी अटैक हो जाता है। कोई स्वस्थ व्यक्ति को अचानक क्यों अटैक हो जाएगा जबकि वो ट्रीटमेंट करा के आ रहे हैं? तो ये तो बार बार इसी ओर संकेत करता है कुछ न कुछ दाल में काला है। महोदय जी, लगातार उनके जो चहेते हैं, काफ़ी लोग उनके जो चहेते हैं लगातार कहते हैं कि ये गरीबों के मसीहा हैं, ये कहीं ना कहीं सभी के प्रति अच्छा कार्य करते हैं। आज से नहीं, जब भी इनके द्वार पे कोई जाता है तो खाली हाथ नहीं लौटता है। लग रहा है कि ये गरीबों के मसीहा हैं या गैंगस्टर हैं या कुछ और? देखिए, जहाँ तक पूर्वांचल की जनता कह रही है, जो भी मैंने उनके बारे में कहानियाँ सुनी हैं, ज़्यादातर लोग उनको मसीहा ही कह रहे हैं। मैं उस पर प्रमाण पत्र नहीं देना चाहूँगा, मैं जज नहीं हूँ, ना मैं उनको मसीहा कह रहा हूँ और ना उनको माफिया कह रहा हूँ। लेकिन पूर्वांचल की बहुसंख्यक जनता उनको मसीहा मानती थी, और डेमोक्रेसी में जो बहुसंख्यक जनता जो मानती है, जो करती है, वही सच माना जाता है। डेमोक्रेसी में अधिक जनता किसी को वोट कर देती है तो उसकी सरकार बन जाती है, और डेमोक्रेसी में
अगर कोई किसी चीज़ का अपोज कर देता है तो उसको बाहर मान लिया जाता है। तो बहुसंख्यक समाज ये कह रहा है तो मसीहा है तो मसीहा मान लीजिए आप। ये तो आपको मानना है, देश की जनता प्रदेश की जनता को मानना है। फिलहाल ये चैनल इस बात की पुष्टि तो नहीं करता कि मसीहा है या गैंगस्टर हैं। ये फिलहाल ना हम कह सकते हैं ना आप कह सकते हैं। पर महोदय जी एक बात आपको बता कि उनके नाम से अगर मुख्तार अंसारी लिख कर आप गूगल पे सर्च मारिएगा तो लगातार उनके पूरा इतिहास खुलकर सामने आ जाएगा। मैंने जब गूगल पे सर्च मारा तो मुझे कई चीज़ें मिली। वो चीज़ें आप बताएंगे या हम बताएं? नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप गूगल पे फेंकू लिख के देख लीजिए, आ जाएगा सच्चाई। तो क्या आप इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फेंकू कहेंगे? आप फेंकू लिख दीजिए, वहाँ पे आ जाता है मोदी। तो ये गूगल के भरोसे अगर आप हैं तो भाई आप रहिए। हमें तो नहीं लगता है कोई भी अपलोड कर देगा आ जाएगा जी। तो बस यही मतलब ये लग रहा है कि वो गरीबों के मसीहा मतलब कहे जाते थे या वाकई में कह रही है। नहीं, हम तो वहाँ कभी गए नहीं हैं। हम तो यहाँ के रहने वाले इलाहाबाद ना, हमें कभी वहाँ जाना हुआ। अब जनता जो कह रही वही मान लीजिए। हमें क्या पता वो मसीहा थे कि आप माफिया थे जी। लेकिन जनता कह रही तो मान ले रहे हैं मसीहा होंगे। उनके ऊपर कहते हैं कि केस काफ़ी केस थे, काफ़ी मुकदमे थे। यहाँ तक कि हत्या के भी 16 केस उनके ऊपर लगे हुए हैं। उनकी पत्नी के ऊपर लगे हैं, उनके बहू बेटे यानी भाई 3 भाई थे, अफजल अंसारी, मुख्तार अंसारी और एक भाई और थे। उनके ऊपर भी सभी लोग यानी कि पूरा परिवार कहीं न कहीं इसमें लिप्त था, क्राइम में लिप्त था। और आज कहीं न कहीं इस वजह से मुख्तार अंसारी इस दुनिया को अलविदा कर देते हैं। नहीं, 38 मुकदमे योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर लगे थे। तो अब उस पर क्या कहा जा सकता है? उस देश के, इस प्रदेश के जो है परम आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, तो FIR नंबर ऑफ FIR से कोई क्रिमिनल हो ये कहना उचित है कि नहीं, ये आप तय कर लीजिए जी। तो फिलहाल क्या लगता है इनके मामले में फिर क्या होना चाहिए? आज जांच होनी चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए। टोटल मामलों की CBI जांच होनी चाहिए। CBI जांच से एक बात याद आ गई कि अगर इस देश में CBI की बात जब आती है तो मामला वहीं ठप हो जाता है, मामला रुक जाता है। CBI की बात से ना कोई फैसला होता है ना आगे कोई मामला बढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड पे ले लिया ना सबको निशाने पे, निपट गए सब के सब। और जितने राउंड हुआ उतने राउंड बुला करके दरबार लगवाया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो न्याय होगा, देर आएगा दुरुस्त आएगा लेकिन न्याय होगा। न्यायपालिका इस देश की बहुत मजबूत है। उसको योगी सरकार यहाँ पे थोड़ी लापरवाही के मिसयूज करने की कोशिश करते हैं अपने स्टेट काउंसिल्स द्वारा, और केंद्र में भी केंद्र सरकार कुछ न कुछ मिसयूज करना चाहती है। लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्र है और वो किसी भी सरकार के दबाव में आने वाली नहीं है। न्याय होगा, आश्वस्त रहिए। मुख्तार अंसारी की जब मौत होती है उसके बाद उनके बेटे को उनसे मिलने नहीं दिया जाता है, शायद आपने देखे होगा, तो क्या कहिएगा? नहीं, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम थी। मैंने देखा चूँकि वो जस्टिस समित गोपाल के यहाँ वो ट्रांसफ़र हुआ था, जिन जज के यहाँ लगा हुआ था वो वहाँ पे थे नहीं, तो ट्रांसफ़र होकर गया। चूँकि जस्टिस समित गोपाल अपना ही पूरा केस नहीं देख पाए, इसलिए जो ट्रांसफ़र केसेस आते हैं उसको देखना संभव नहीं। हम लोग जुडिशरी पार्ट हम समझते हैं, उसमें कोई इंटेंशन नहीं था, वो टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अब इस पे आगे क्या कहा जा सकता है? जुडिशरी का काम फेयर है, लोगों को पता भी नहीं होगा जज साहब को कि इसमें कौन सा केस लगा हुआ है। किसी केस से जो ट्रांसफ़र होकर 100 केस आते हैं उनको नहीं पता है 100 केस कौन है, क्योंकि वो दूसरे कोर्ट में लगा होना होता है। तो इनके पास अपना फ्रेश खत्म होता है तो दूसरा लेना चाहे तो ले, जब उनका ही नहीं खत्म होगा तो दूसरे का कैसे लेते? ये कारण था, इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, न तो जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट है। उत्तर प्रदेश के कहते हैं न्यायप्रिय सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की। लग रहा है कि न्याय होगा मुख्तार अंसारी जी के केस में? नहीं, न्याय बढ़िया मिल रहा है इस सरकार में, और अपने स्वजाति लोगों को बहुत बढ़िया न्याय दे रहे हैं योगी जी। मैं इस बात से सहमत हूँ। इस बात से सहमत? हाँ, अपने स्वजातियों को बढ़िया न्याय दे रहे हैं, बाकी लोगों से उनको कोई लेना देना नहीं। स्वजाति मतलब अगर वो अपने को लेकर चलेंगे तो फिर अन्य लोग, अन्य कास्ट के लोग कहाँ जाएंगे फिर? अन्य कास्ट के लोगों का मर्डर आपने नहीं देखा? मौर्य समाज के तमाम लोगों का मर्डर हो गया। आपके आजमगढ़ में मर्डर हुआ, मऊ में मर्डर हो गया, अभी कल के डेट में एक शायद कन्नौज वगैरह पश्चिम में एक साक्या का मर्डर हो गया। अभी ये बता रहे थे आपके साथी कि एक जगह आज यादव जी का मर्डर हो गया। तो मर्डर होता रहता है, ये सरकार के लिए बड़ी चीज़ नहीं है। सब उत्तर प्रदेश है, यहाँ राम राज्य है और राम राज्य में सब चीज़ें होती रहती हैं। गंभीर विषय नहीं, इस पर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, होता रहता है मर्डर। मेरे पास भी कॉल आया था, बता रहे थे कि वो लड़का ही मुस्लिम था जिसने मारा है यादव के लड़के को। यहाँ तक अगर कुछ होता है इस देश में, फिर अगर कुछ गलत हो रहा है तो इसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? देखिए, जब 2 भाई लड़ते हैं तो एक भाई एक को मार देता है, तो वो जात बिरादरी देख के नहीं मारता है। 2 लोगों के बीच लड़ाई हुई, इस सरकार में 2 ही चीज़ निकल के आती है, हिंदू और मुस्लिम। अब हो सकता है ज़मीनी विवाद में मर्डर हुआ हो सकता है कहीं बहुत सारे कारण हो, लेकिन आप लोगों तक मीडिया के माध्यम से जो बातें पहुंच करके आई, भैया उसको हिंदू मुस्लिम कर दो, यही तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं। तुरंत उसको हिंदू मुस्लिम कर दो, यादव मुसलमान कर दो। इसमें मर्डर 2 लोगों के बीच हुआ, मान लीजिए किसी के बीच लड़ाई हुई, मर्डर हो गया, जो स्वजाति आपस में मर्डर कर देते हैं, उसमें जाति कहाँ से आती है और धर्म कहाँ से आती है? जमीन विवाद में मर्डर हो गया,
तो इस तरीके से एक तरीके से इसीलिए मैंने अभी आपके मीडिया का रैंक बताना 166वां रैंक है। 165 देश की मीडिया हमसे ज़्यादा अच्छी है। तो ये हालात है, मीडिया से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आप क्या कह सकते हैं? इनको खाली हिंदू मुस्लिम करने के अलावा कोई कारण नहीं है। अगर जेल कहते हैं कि बांदा जेल में कहीं ना कहीं जब उन्हें इनकी डेथ होती है तो उस वक्त ये खिचड़ी खाए थे और दूध पिए थे, और वही खिचड़ी और दूध इनके कहते हैं कि उनका उसी पे अंत हो जाता है, इस दुनिया को छोड़ देते हैं। उसके बाद उनके बॉडी को चेकअप होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आता है, पर अभी तक ये न्याय नहीं होता है कि आखिर हुआ था क्या उस दिन। नहीं, न्याय तुरंत नहीं होता है। वो रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट में आना चाहिए था कि उसमें वो क्या खाए थे। वो सार्वजनिक करना चाहे सरकार करे ना करे, वो तो कोर्ट में देना है। वो न्याय की जो बात आपने कहा एग्जैक्ट आप नहीं समझ, न्याय तुरंत नहीं होता है। सार्वजनिक करने की बात करिए, न्याय तो ट्रायल का सब्जेक्ट है ना, ट्रायल में होगा, जब ट्रायल कंक्लूड होगा तब न्याय होगा। पर क्या हो फिर इनमें कुछ जांच होनी चाहिए, सीबीआई की होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए और मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए ताकि जनता समझ सके इस बात को। अच्छा ये बताइए, पहले अभी इसके पहले थे अतीक अहमद, उसके बाद मुख्तार अंसारी, उसके बाद फिर तमाम और लोग हैं, क्या होगा अगर ऐसे ही चलता रहे? ओबीसी एससी का भी नंबर आएगा जी। अभी देखिए ओबीसी का भी अभी इस तरीके से होगा, कुछ एससी का भी होगा। जब तक मनुवाद इस सरकार प्रदेश में लागू नहीं हो जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। 24 में कहते हैं मोदी जी लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार 400 पार, अगर जीत जाएंगे तो फिर से उनका परचम लहराता रहेगा। नहीं, मोदी जी सहमत है। मैं इस चीज़ को बड़ा गंभीरता से देख रहा हूँ। मोदी जी ने सही कहा, इस बार 400 पार। वो ये कहना चाह रहे थे कि इस बार लहसुन का रेट 400 किलो पर पार, वो जनता ने जो है सांसदों की संख्या समझ ली। आपने देखा 450 किलो लहसुन बिका, ये आज़ाद भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो ये आज़ाद भारत में लहसुन का रेट बता रहे थे, वो सांसदों की संख्या नहीं बता रहे थे। चलिए फिलहाल अभी आपको बता दूं, हाई कोर्ट के महान व विद्वान अधिवक्ता हृदयलाल मौर्य जी भी हमारे साथ जुड़े थे बातचीत करने के लिए। मुख्तार अंसारी पर कई सवाल थे, उनसे बातचीत कर काफ़ी अच्छा लगा। फिलहाल आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,